जय श्री राम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस बालकांड। कथा यहां तक आ चुकी है कि भोले बाबा पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती सुनो, जिस कथा को काकभूषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ को नीलगिरी पर्वत पर सुनाया था, बस वही कथा हम आपको सुनाने जा रहे हैं। यूं तो प्रभु के अवतार के बहुत से कारण हैं, लेकिन हम कुछ गिना चुना एक दो कारण आपको बता सकते हैं। संभव नहीं है बताना, तो देर नहीं करते हुए हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। सुनु शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भूषुंडी बखानी, सुना बिहग नायक गरुड़। कहते हैं हे भवानी, जो रामचरित विमर्श निर्मल रामचरित है उसका एक शुभ कथा, जो कल्याणकारी कथा है, वो आपको हम सुना रहे हैं। जो कथा काकभूषुंडी ने पक्षीराज गरुड़ जी को सुनाया था, सो संवाद उदार जहीं विधि भागे कहब। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। सो संवाद उदार जहीं विधि भागे कहब। बोलता काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी को जो कथा सुनाई थी, वो कथा आपको हम बाद कहेंगे। पहले आप सुनिए। सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनग। आपको राम अवतार किस लिए हुआ उसके बारे में आपको हम जानकारी दे रहे हैं। सुनहु राम अवतार चरित, राम अवतार उन्होंने कौन से चरित्र किए। परम सुंदर अनग, जो राम अवतार क्या है, परम सुंदर है और अनग है, पाप को नाश करने वाला। देखिए, अग में होता है पाप, अनग मत होता पाप को नाश करने वाले। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनहूँ। हरि गुण नाम अपार कथा रूप अगणित अमित। हरि का गुण की नाम और कथा क्या है, ये अपार है, अगणित है, अमित है, मैंने इसको गिना नहीं जा सकता है, यह अत्यंत अधिक है। मैं निज मति अनुसार कहूँ उमा सादर सुनो। मैं अपनी मति के अनुसार कहता हूँ, जबकि कहना संभव नहीं है, लेकिन जितनी मेरी मति है, जितनी मेरी बुद्धि है, उसके अनुसार मैं कहता हूँ। बोले बाबा पार्वती से कहे। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। सुनु गिरिजा हरि चरित सुहाये, विपुल विशद निगमागम गाये। कहते हैं सुनु गिरिजा, हे पार्वती सुनिए, हरि चरित सुहाये, हरि का चरित्र अच्छा लगता है। विपुल विशद निगमागम गाये, जो विपुल मतलब विशाल है, विशद जो निर्मल है, और निगमागम गाये जिसको वेद शास्त्र कहते हैं। जो विशाल है, जो निर्मल है, और जिसको वेद शास्त्र कहते हैं। हरि अवतार हे तुझई होई, इद मितंग कही जाई न सोई। हरि का अवतार किस लिए हुआ, किस बस ये इसी के लिए हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हरि का अवतार विभिन्न कारणों से हुआ, ये नहीं कह सकते हैं कोई कि हरि का अवतार बस इसी कारण हुआ, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। राम अतर्क के बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। राम अतर्क की बुद्धि मन बानी, बुद्धि मन और बानी से राम पर तर्क नहीं किया जा सकता, यह तर्क है। मत हमार अस सुनहि सयानी, हे सयानी, मेरा जो मत है, जो मेरा विचार है, उसके अनुसार सुनिए। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना। तथापि मैं संत मुनि वेद पुराण जो कुछ कहते हैं, जस कछु कहीं स्वमति अनुमाना, वो अपनी बुद्धि के अनुसार कहते हैं, वो पूर्णता कथा को कहने के लिए सक्षम नहीं है। तस में सुमुखी सुनावहूं तो ही, समझ परई जस कारण मोही। तस में सुमुखी सुनावहूं तो ही, वही मैं, हे सुमुखी तुमको मैं सुना रहा हूं। समझी परई जस कारण मोही, मुझे जो थोड़ा बहुत समझ में आता है उसको हम सुना रहे हैं। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म का ह्रास होता है,
और बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जो असुर दैत्य अधम नीच और अभिमानी भय मैंने क्या बोलते हैं घमंड से परिपूर्ण, ये जब भी बढ़ते हैं धरती पर तब तब प्रभु अवतार लेते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। करहि अनिति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। करहि अनिति जाई नहीं बरनी, जिसकी अनिति को नीति के विरुद्ध के जिसके पाप को वर्णन नहीं कर सकता, इतना बड़ा पापी होता है वो। सीधहि विप्र धेनु सुर धरनी। जो विप्र ने ब्राह्मण, धेनु मतलब गाय, सुर मतलब देवता और धरनी पृथ्वी को कष्ट देते हैं, ये जो चारों को कष्ट देते हैं। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु विविध शरीर रहते हैं। हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और कृपा निधि क्या करते हैं, हरहि हर लेते हैं, समाप्त कर देते हैं सज्जन पीरा, सज्जनों के दुख को। असुर मारि थापहि सुरन राखहि निज श्रुति सेतु। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। असुर मारि थापहि, असुर को मार के थापते हैं, स्थापित करते हैं। क्या, सुरन राखहि निज श्रुति हेतु, देवताओं का लाज रखते हैं, उसकी इज्जत को रखते हैं, क्योंकि वेद के अनुसार, वेद में श्रुति में जो उनका मैंने क्या बोलते हैं, उनका जो सामर्थ्य है, उनकी जो अपार उनकी व्याख्या की गई है उसके अनुसार। जग विस्तारहि विशद जस राम जन्म कर हेतु। और जग का में अपना जस का विस्तार करते हैं, क्योंकि राम जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है, और अपने पूरे जगत में जस का गुणगान किया जाता है कि क्यों राम ने अवतार लिया। सोई जा जस गाई भगत भव तरहि कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। सो जस गाई भगत भव तरहि, वह गाकर भगत क्या होता है, भवसागर से पार हो जाता है। भवसागर मतलब होता है जन्म मरण की जो झंझट होता है, इससे मुक्त हो जाता है। कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि, और कृपा सिंधु जन हित के लिए तनु धरते हैं, मतलब लोगों के हित के लिए, भक्तों के हित के लिए तनु धरते हैं, शरीर धारण करते हैं। राम जन्म के हेतु अनेका परम वृक्ष एक तेका। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक तेका। बोलते हैं हे भवानी, रामचरित्र जो जन्म हुआ है, राम का जन्म, उसका अनेक कारण है, एक से एक कारण है। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, में एक दो जन्म बखान करके कहूंगा। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुन सुमति भवानी। हे भवानी, सावधान होकर आप सुनिए। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। श्री हरि के, विष्णु भगवान के दो द्वारपाल थे जिनका जय और विजय नाम था, ये सब लोग जानते हैं। विप्र श्राप ते दोनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई। विप्र श्राप, सनकादिक मुनि एक बार क्या हुए, सारे मिलने गए थे श्री हरि से। तो जब मिलने गए तो क्या हुआ कि द्वारपाल जो थे जय और विजय, उन्होंने उन्हें अनुमति नहीं दी, तो उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया, श्राप दे दिया। और कनक सीपु अरु हटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। दो भाई हुए, क्या क्या हुए, कनक सिपु और हटक लोचन, माने हिरण्यपाक्ष और हिरण्यकश्यप, ये दोनों भाई हो गए, राक्षस हो गए, वही जय विजय। विजय समर वीर विख्याता, धरि बरा विपु एक निपाता। होई नर हरि दुसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सुजस विस्तारा। विजय समर वीर विख्याता, वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्यपाक्ष को भगवान ने बराह सुअर का शरीर धारण करके मारा, और दूसरे हिरण्यकश्यपु का नरसिंह रूप धारण करके वध किया, और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। मतलब एक ने, प्रभु ने बराह सुअर का अवतार लिया, और दूसरे ने क्या किया, दूसरे ने नरसिंह का अवतार लेके अपने भक्त शिरोमणि प्रहलाद का उद्धार किया। भय निशाचर जायते महावीर बलवान, कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जगजान। भय निशाचर जायते, वही दोनों भाई फिर निशाचर हो गए, महावीर बलवान हो गए। कौन, क्या क्या नाम था, कुंभकर्ण रावण सुभट, ये दोनों महान बलवान हुए। कौन कौन, कुंभकर्ण और रावण। सुर विजय जगजान, पूरा जानता दुनिया की देवताओं पर विजय पाने वाले थे।
मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन परमाना। देखिए, एक बार तो भगवान ने हिरण्यपाक्ष और हिरण्यकशिपु का उनको उद्धार किया, उनकी मुक्ति दी मार के उनको, लेकिन मुनि ने 3 जन्म के लिए श्राप दिया था, इसलिए मुक्त नहीं हुए वो लोग राक्षस से रह गए। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन। जब भगवान मार दे किसी को नहीं तो वो मुक्त हो जाता है, लेकिन ये लोग मुक्त नहीं हुए। इसलिए मुक्त नहीं हुए क्योंकि 3 जन्म के लिए लोग का श्राप था। एक बार तिनके हित लागी, धरहु शरीर भगत अनुरागी। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। वहां थे कौन, क्या क्या थे? कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, भगवान का माता पिता कौन थे? तो वहां उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए। कश्यप पिता हुए, अदिति माता हुई, और वही कश्यप दशरथ के रूप लिए दशरथ कहलाए, और वही अदिति कौशल्या कहलाई। एक कल्प में इस प्रकार का अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसार। उन्होंने अपना चरित्र पवित्र किया। यानी कश्यप और अदिति, जिसे राजा दशरथ और कौशल्या के रूप में जाना जाता है, अवतार लिया भगवान ने वहां। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सन सब भारे। अब एक बात सुनिए, 3 जन्म के लिए श्राप था। एक कल्प सुर देखी दुखारे, समर जलंधर सब संहारे। एक कल्प में क्या हुआ? देवताओं ने जलंधर दैत्य से युद्ध में सब देवता हार गए, यहां तक बाबा भोले बाबा भी हार गए। मैंने जितने भी देवी देवता थे, जलंधर दैत्य से, यही जय विजय का रूप था, जलंधर दैत्य से ये लोग हार गए। तो क्या हुआ? परम सती असुराधपति नारी, ते ही बल ताहि जीते ही पुरारी। देखिए, परम सती असुराधिप नारी, ते ही बल ताहि न जीते ही पुरारी। क्यों नहीं भगवान? अच्छा बताइए, भोले बाबा किसी को नहीं जीत सकते तो क्यों नहीं जीत सकते? देखिए, सती नारी जो होते हैं उसके सामने सारी शक्तियां विफल हो जाती, कितनों अब शक्तिशाली हो जाइए, और सती सारी का नारी का सामने आ जाए तो किसी का दम नहीं है, भगवान में भी क्षमता नहीं है कि उसको हरा दे। तो उस राक्षस जो है, राक्षस जालंधर दैत्य का पत्नी क्या थी? सती थी, परम सती थी। तो उसके प्रताप से उसको शिव जी नहीं मार सके, नहीं तो बोले बाबा क्यों नहीं मार सकते, वो तो त्रिपुरारी है। छल कर टारो तासु व्रत, प्रभु सुर कारज किन, जब ते ही जाने परम तब श्राप कोप करि दिन। छल करी टारे तासु व्रत, उसके व्रत को छल करके प्रभु ने टार दिया, बिना छल किए उपाय नहीं था प्रभु ने। क्योंकि सती के श्राप में, सती में इतनी पावर होती, इतनी क्षमता होती कि कोई ताकत दुनिया की काम नहीं करती सती के सामने। इसलिए प्रभु ने क्या किया? सती के जो व्रत है उसको भंग करने का प्लान बनाया। इसलिए क्या कहते हैं, देखिए तुलसीदास जी, छल करी टारे तासु व्रत, छल करके टारे उसका समाप्त किया, तासु व्रत प्रभु सुर कारज किन, देवताओं के काम करने के लिए, क्योंकि उसको मारना जरूरी था। जब ते ही जाने परम तब श्राप कोप कर दिन, तब भगवान को उन्होंने श्राप दे दिया। जब सती ने जान गया, जालंधर की पत्नी ने, कि ऐसा ऐसा करके हमारा व्रत भंग करके हमारे पति को मारा, तब उन्होंने श्राप दे दिया। तासु श्राप हरि दिन ने प्रमाना, को तुक निधि कृपाल भगवाना। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के श्राप को प्रमाण नहीं दिया, स्वीकार किया। अब करना ही होगा श्राप भाई, ये मैंने क्या बोलते हैं, राम का बाण जिस तरह होता है, इसलिए श्राप टालने वाला नहीं है। तहाँ जलंधर रावण भयो, रन हति राम परम पद दयु। वही जलंधर रावण हो गया, और रन हति राम परम पद दयु। भगवान श्री राम ने उसे युद्ध में हरा के, उसको मार के उसको परम पद दे दिया। अब सोच रहे होंगे रावण को मार दिया, नहीं, रावण की मुक्ति हुई भैया, रावण उद्धार हो गया, रावण तर गया, रावण धन्य धन्य हो गया, रावण कृत कृत हो गया प्रभु के हाथ से हान के मर के। एक जन्म कर कारण यहा, जही लगी राम धरी नर देहा। एक जन्म का कर कारण यही, एक जन्म का कारण यही था, क्योंकि एक बार जय विजय के साथ जो सनकादिक मुनियों ने जो श्राप दिया कि 3 जन्म के लिए श्राप लगेगा, तो एक जन्म में प्रभु ने जो अवतार लिया, उन 3 जन्मों में उनको उद्धार किया।
जेहि लगी राम धरी धरी है नर देहा, इसलिए राम ने नर देह धारण किया। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुन मुनि बरनी कवि ने गनेरी। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। सुनो मुनि बरनी कवि ने धनेरी। अब देखिए कथा थोड़ा वहां से आ जाती है। कवि भरद्वाज को कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, हे मुनि सुनिए, प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, हे भरद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया। एक कथा आगे अब हम लोग पढ़ेंगे कि नारद का किस तरह से, नारद श्राप दिन एक बारा, कलप एक ते ही लागी अवतारा, गिरजा चकित भय सुनि बानी।